इस बार कुछ कमा है। नहीं, कुछ फोटोज के लिए थोड़ा बहुत, जैसे में एक बार हुआ था, अभी वीडियो देखने वाले लोग भी इस चीज को जानते हैं, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, इसका साक्ष्य भी मेरे पास है। प्रशासन नष्ट करने के लिए गई हुई थी, नष्ट करके चली आई। कुछ दिन बाद क्या, 2 दिन बाद हम लोग गए थे उस जगह पे। इसमें हमारा गए वहां पे तो देख रहे हैं साइड के कॉर्नर में लगभग मुश्किल से 5 मीटर का रेडियस में नष्ट किया हुआ था, बाकी ज्यों का त्यों लगा हुआ था। नहीं तो हम, मेरा ये अपना प्रोग्राम, कुछ लोग तो मिनी अफगानिस्तान भी कहा देते हैं इमाम में। नहीं करने वाले का नहीं, पहले वाली देखिए, वो 90-95 वाली बात हमारे इमामगंज में अब नहीं रही। उस मामले में तो बहुत कंट्रोल किया है सरकार ने। 8-10 मिल करके उनसे कहेंगे भैया 2 फूक हमको भी पिलाइए और वीडियो बनाएंगे, हमारा भी पहनाइए, हमारा पहना देंगे, उनको वीडियो बना देंगे और उनसे मांगेंगे कि हमें भी 2 फूक पीने दीजिए या 2 कस खींचने दीजिए। तो वैसे से आएगा तो कुछ शर्मिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार 24x7। आज हमारे साथ हैं रियासत नवाज खान और छोटन खान जी, जो कि बीकोपुर पंचायत के मुखिया जी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक कहावत चलता आ रहा है कि सबसे पहले अगर समाज को सुधारना है, देश को सुधारना है, तो सबसे पहले खुद को सुधारिए, फिर अपने गांव को सुधारिए, फिर अपने पंचायत लेवल पे सुधारिए, फिर आगे बढ़कर के देश को सुधारने में लगिए। मुखिया जी हैं बीकोपुर पंचायत के, तो एक मुखिया का घर होता है पूरा पंचायत। तो अपने पंचायत से इन्होंने शुरू किया नशा मुक्ति अभियान का, जो कि अपने पंचायत में जितने भी बच्चे नशा करते हैं उससे छुटकारा दिलवाने में बहुत हद तक मदद करने का प्रयास कर रहे हैं मुखिया जी। आइए जानते हैं इनसे कि आखिर किस तरह का लोगों के प्रति जाकर के जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि वो नशा छोड़ दे, क्योंकि नशा एक ऐसा लत है जो लगने के बाद बहुत मुश्किल से छूट पाता है, या कहीं बहुत लोग नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन उसे छुड़ाने के लिए क्या क्या मदद कर रहे हैं मुखिया जी, इनसे जानते हैं। सबसे पहले मुखिया जी, हमारे सच बिहार पे आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ पधारे, और आपके दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और मैं, जहाँ तक नशा मुक्ति का मामला है, तो नशा मुक्ति के मामले में हमने एक छोटी सी पहल शुरू किया है। हमारी पहल की शुरुआत हुई है और उसको हम लोग पहले टारगेट कर रहे हैं अपने मोहल्ले को, और एक छोटे बच्चे जो अभी हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही परिवार के लोग हैं, और वो छोटे बच्चे हैं, ना समझ हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक के बच्चों को हम लोग टारगेट अभी किया है। फर्स्ट चरण में हमने 25 से 30 साल हार्डली, 15 साल से ऊपर और 30 साल के अंदर, इतने बड़े ये बच्चे जो अभी हो रहा है कि ये बहुत से ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। सिगरेट में गांजा भर के भी चल रहा है, एक ट्रेंड चल गया है सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, और उसमें वो गांजे को लोग डाल करके अब दे दे रहा। उससे जो लत लग रही है तो बहुत माने हानिकारक की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे। तो हमारा जो भविष्य है, जो आने वाला कल है, तो हमारे बच्चे हैं, और जब हम उनको नहीं संभाल पाए तो ये धन दौलत हमारे लिए किसी काम की नहीं, या फिर कोई गली नाली हमारी कोई काम नहीं करेगी जब हमारा माशरा ही सही नहीं रहेगा। उसी पहल पर हम एक चले हैं। फर्स्ट चरण में हम लोग मोहल्ला बाई मोहल्ला जा रहे हैं, टोला बाई टोला बैठ रहे हैं, गार्जियन से भी मिल रहे हैं और बच्चों से भी मिल रहे हैं, और उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। एक एक बच्चे पे हम करीब करीब आधा घंटा समय दे रहे हैं। 3-4 बच्चों को बैठाते हैं, उनके साथ में बात करते हैं, और उनको किसी तरह हम मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करें कि इस जो आपने गलत चीज़ का जो ड्रग्स की तरफ किए है, क्योंकि ड्रग्स आज बच्चा पीने लगेगा। एक छोटा सा गांजा, शायद जैसा कि लोग कुछ लड़के ही हमें बताए, वो 500 रुपये में मिल रहा है। तो वो बच्चा, मुखिया जी, इन सब का शुरुआत किसी न किसी के द्वारा किया जा रहा है। हाँ, ये किया जा रहा है। ये तो बच्चे तो नशा करने के लिए स्टार्टिंग करते हैं। नहीं, वो तो एक चैनल है जो बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, लेकिन उस चैनल को भी हम लोग पता कर रहे हैं कि ये सप्लायर इसका कौन है और ये कहाँ बिकता है। इसकी भी हम लोग जानकारी उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ पर इसको, उसको भी हम लोग बाद में पकड़ेंगे। लेकिन पहले तो ये कि हम लोग का फर्स्ट चरण जो चल रहा है उसमें ये चल रहा है कि किसी तरह बच्चे जो हम लोग बढ़ रहे हैं स्पीड में, उस लाइन में जा रहे हैं, उनको हम रोक दें, और उसके बाद फिर जो बच्चे को लत लग गई है इस मामले में, उसको हम लोग धीरे धीरे करके रिकवर करें, तो उसको छोड़ा करके फिर से उनको हम लोग अपनी लाइन पर लेके चले आए। फर्स्ट अभियान हमारा ये है। दूसरा अभियान ये है कि हम लोग महिला लोग से भी संपर्क किए, महिला समूह की बैठक उठक हमारे यहाँ चल रही है। उनके साथ हम लोग बैठक करके और उनको भी जागरूक कर रहे हैं कि जब माता जागरूक हो जाएगी
तो थोड़ा सा हमको बहुत आसानी होगा। तीसरा चरण हमारा जो चलेगा वो स्कूल भरो अभियान है। जो बच्चे छोटे हैं, 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे हैं, जब हम उनको फ्री छोड़ेंगे नहीं तो उनको जगह नहीं मिलेगी फिर बाहर जाने के लिए। तो दूसरा अभियान हमारा चलेगा स्कूल भरो अभियान, कि स्कूल में बच्चों को पूरा पूरा टाइम इन्वेस्ट हो जाए, तो उनको समय नहीं मिलेगा तो वो गलत लाइन में नहीं जाएंगे। ये हमारा तीसरा मेन स्टेज मोटो यही है है। आपका। मेरा मोटो यही है कि हम स्कूल तक बच्चों को पहुंचा दें, और जब ये सारा काम हो जाएगा, इस काम में 2 दिन 4 दिन का मामला नहीं है, महीना 2 महीना का मामला नहीं है, इसमें लंबा समय लगेगा। साल 6 महीना 2 साल भी लग सकता है। पूरी तरह से हमको कंट्रोल कर रहे हैं। अभी तो हम 10 से 15 दिन में इस कोशिश में कि जो बढ़ रहा है रेशियो उसको हम लोग एकदम वहीं पर खड़ा कर दें। तो उन बच्चों का क्या है, जैसे मैं आपने बताया कि जो पहले से लग चुके हैं इसमें, हाँ, तो उनको छुड़ाने के लिए बहुत सारा कुछ स्कूल जैसा खोल के रखे हैं जहाँ पे इन लोगों को नशा मुक्ति के लिए ट्रेन किया जाता हाँ। है। तो उस जगह पे भर्ती करवाइएगा, या फिर खुद से काउंसलिंग करवाइएगा, या फिर उनके गार्जियन को बताइएगा किस तरह से मदद कर पाइएगा उन लोग, क्योंकि जो पहले से लत लग चुका है उन लोग को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, नहीं, उनकी एक दिन में तो लत नहीं छूटेगी, उनकी काउंसलिंग करेंगे सुबह शाम दोपहर। उन लोग बच्चों से लगातार हम लोग मिल रहे हैं, अब मिल करके उनको धीरे धीरे समझा कर, कल भी हम बहुत जगह बच्चों से 400-500 बच्चों को बैठा के बात की। बच्चे लोग भी आकर्षित हो रहे हैं, वो भी नहीं चाहते हैं। जब उनके पास समय फ्री है, कोई समझाने वाला है नहीं, बच्चे हैं नादान हैं, उनको 2 फूट पिला दिया लो कोई भी पकड़ के, उसके पीछे दौड़े लगते हैं बच्चे। कह रही तो थोड़ा सा कोई खराबी नहीं है, महक तो अच्छी लग रही है। आपका तजुर्बा बहुत लंबा रहा है हाँ, अपने क्षेत्र में जी। तो एक छोटा सा हम चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि जो लोग नशे की ओर बढ़ते हैं, या फिर बच्चे नशे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या वजह बनता है? घर की आर्थिक स्थिति, या फिर परिवार में जो कलह कोई घर में होता है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा, या फिर गार्जियनशिप अच्छा से नहीं हो पाना, क्या वजह रहती हो कि नशा की तरफ चले जाते हैं बच्चे? नहीं, उसमें कलह का भी नहीं है, गरीबी भी इसमें आड़े नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज़ आड़े आ रही है, वो है संगत। अगर एक बीमारी, जैसे अगर हमारी कुछ भी हो, शुरू में हमें फीवर लगा, तो अगर हम फीवर को, या हमारे पास हमको बीपी हो गया, हम बीपी का इलाज ना कराएं, शुगर की इलाज ना कराएं, तो मेरी किडनी डैमेज करेगी। तो उसी टाइप से कि अगर 2-4 बच्चे किसी तरह से कहीं बाहर गए, या किसी जगह से सीख के आ गए, या उनको कोई किसी ने सिगरेट पिलाने की लत लगा दिया, गांजा पिलाने की लत लगा दिया, दारू पिलाने की लत लगा दिया, और उस पर वो आते हैं, वो अपनी सर्किल बना ले रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, चलो मेरे साथ। तो वैसी सर्किल से तोड़ना होगा हमें। तो जो गलत लाइन के बच्चे पहले उनको हम छांट लें, अब फिर छांट करके इसी बच्चों के द्वारा फिर हम उनको ठीक करेंगे। और यही नशा के वजह से बच्चे आजकल के थोड़े ज्यादा अग्रेसिव होने लगे। हाँ, बहुत अग्रेसिव। लड़ाई झगड़ा, या फिर हाँ। किसी तरह का क्राइम, या फिर चोरी डकैती छिनताई जैसे मामला में भी कम उम्र के बच्चे सामने आ रहे हैं। बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। इसमें बहुत स्पीड बढ़ रहा है, और ये हमारा कल है, फ्यूचर हमारा है। अगर हम इस पर आज ध्यान नहीं दिए तो शायद आने वाला समाज हमें माफ़ नहीं करेगा। मैं जो घूम रहा हूँ तो सारे परिवारों से भी मिल रहा हूँ, और उनसे ये पूछता हूँ, जैसे कुछ हम 25 साल 30 साल के बच्चे हैं, उनके छोटे भाई हैं 7 साल 8 साल के, तो हम उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये तुम्हारा भाई छोटा अगर ड्रग्स करते हुए, गांजा पीते हुए देखोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? हम उनके बाप से भी सवाल कर रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि मेरा बेटा गांजा पी गंजड़ी बने, नशेड़ी बने, दारूबाज बने? आप ऐसा चाहेंगे तो नहीं। बेटा से बाप के बारे में पूछते हैं कि बाबू, तुम्हारा बाप शरीफ है, न खाता है, न पीता है, न दारू पीता है, न सिगरेट पीता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाप नशेड़ी बन जाए? तुम अपने बाप के लिए इस चीज़ छोड़ो, या बाप को बेटे को दिखा करके हम लोग इस बात को पहल कर रहे हैं कि छोड़ो। और दूसरी चीज़ मेरा ये कहना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि छोड़ना, हमारा बेटा ठीक है नहीं। मोहल्ले में कुछ शिकायत ऐसी हमको आई, बात सामने आई, मुखिया हमारा क्या है, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। हमने उनसे कहा कि अगर 10 बच्चे नशेड़ी हैं और आपके 2 बच्चे हैं जो बिल्कुल शरीफ हैं, क्या आप गारंटी लेते हैं कि वो बच्चे नशेड़ी नहीं बनेंगे? 8 की संगत में जब रहेंगे तो ये भी 2 नशेड़ी बन जाएंगे। इसलिए प्रयास सबको करना होगा। बगलगीर का सबसे बड़ा अधिकार हो गया है अभी
जो पड़ोसी हैं उनका हक है कि दूसरे के बच्चों को भी संभाले। जिस प्रकार से अभी समाज जिस तरह से बढ़ रहा है, कहते हैं जो फिल्म बनाई जाती है, फिल्म को देख करके लोग ऑब्जर्व करते हैं। जिस तरह से अभी यूट्यूब में तरह तरह के वीडियो आते हैं, लोग स्टाइल करते हैं, बहुत सारे रैप सॉन्ग आते हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें दारू का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, गांजा का जिक्र होता है, सिगरेट पीते हुए दिखाया जा रहा है। कुछ छपरी शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जहाँ पे कुछ बच्चे कटे फटे शर्ट पहनते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, उस टाइप का स्टाइल करते हैं। कहीं ना कहीं उससे भी बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। वो तो इस पे तो कम से कम हम टिप्पणी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन टिप्पणी करने की इस पे कम से कम सरकार को देखना होगा कि हमारे बच्चे को क्या दिखाया जा रहा है। वैसे तो ध्यान रखना चाहिए सोशल मीडिया पर सरकार को, और उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस शायद सोशल मीडिया से ही होते हैं। जैसे एक फिल्म जो बनती है तो उसके लिए भाई सरकार का अप्रूवल होता है। फिल्म पहले सरकार के लोग देखते हैं, उसके बाद उसको अप्रूव करते हैं, तब वो रिलीज होती है। तो हमें लगता है कि सरकार को इसमें एक कानून बनाना चाहिए कि कोई भी रील बनाए या कोई वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं उससे पहले वो एक अप्रूवल लें, ऑनलाइन ही अप्रूवल लें। कहाँ हमने इस टाइप को बनाया है, हम इसको सोशल मीडिया पर आप डालेंगे। अब इस समाज में, जिस समाज में हम लोग अभी हैं, जब शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किया था, बहुत अच्छा काम किया था। इससे बहुत ज्यादा बिहार में सुधार आया। लड़ाई झगड़ा जो भी होता था, शादी ब्याह में लड़ाई झगड़ा होता था, डीजे पे डांस करते हुए बहुत सारे लोग झगड़ा कर लेते थे, या फिर पी करके घर में आकर के हिंसा करते थे, उससे तो मुक्ति मिली। लेकिन इसी शराबबंदी का विरोध भी कुछ नेता कर रहे थे। इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जो आपके अच्छे काम का भी विरोध करते हैं, तो फिर इस समाज में कैसे बदलाव आएगा? नहीं, विरोध देखिए, विरोध हमारा भी हुआ। जैसे हमारे यहाँ एक गढ़ है, उधर गढ़ तरफ पता किनारे जंगल पर पेड़ उड़ हम लोग लगाए हुए हैं, तो कुछ लोगों का वहाँ पर अड्डा शायद बना हुआ था। तो कल पुलिस शायद उधर घूम रही थी, तो पुलिस का काम है, घूम रही थी। अब कुछ लोग जो है उसको रिमर दिए कि मुखिया जी ने वहाँ पे पुलिस भेज दिया। गढ़ पर पुलिस क्यों भेजा? गढ़ की तरफ भेज गई पुलिस। तो हमने उनसे क्वेश्चन किया कि गढ़ पर क्या चिल्ला कसी हो रही थी, या गढ़ पर मस्जिद बनी थी, जो मस्जिद में पुलिस चली गई तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है? तो वैसे लोगों को हम लोग उस समाज के में ही बैठ करके और समाज के बीच में घुस के उनको जवाब दे रहे हैं, और उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग राजनीति के चक्कर में, अपने वोट के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों के कंधे पर हाथ डाल करके और सिगरेट पिलाने की लत लगा रहे हैं। तो हम उन्हें भी नहीं बख्शने वाले हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें भी सूचना दे रहा हूँ कि अगर वो पकड़ाएंगे तो उन भी नहीं बख्शाएंगे, वो भी जाएंगे। अब वैसे लोगों पर मैं सख्त कार्रवाई करूंगा जो छोटे बच्चों को और बड़े बच्चे सिगरेट पिला रहे हैं या गांजा पिला रहे हैं। ऐसे सच पूछने जा रहा हूँ मैं। पूछ रहा था मुखिया जी आपसे कि इसी समाज के कुछ लोग हैं, और हमारे इमामगंज क्षेत्र के ही लोग हैं, और इसी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। जैसे हमारा बॉर्डर पे झारखंड सटा हुआ है, इधर चक सलैया पड़ जाता है, उधर से प्रतापपुर गजवा साइड। तो इस क्षेत्र में अफीम की खेती भी की जाती है, किसी से छुपा हुआ नहीं। इस पे टिप्पणी करना हम नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है तो उस जगह पे नशा मुक्ति कैसे हो सकता है जहां से नशा कहीं उपजाया जा रहा है? नहीं, इस बार जो प्रशासन ने किया ना, लोग प्रशासन आती है, प्रशासन का भी सच। अभी जब बोलने बैठे हैं तो पूरा सच बोल रहे हैं। पूरा सच बोल रहे हैं। पिछले साल थोड़ा बहुत पिछले साल कुछ हुआ था नष्ट, लेकिन इस बार हमको लगता है कि 90+ प्रशासन नष्ट करने में सबसे सफल हुई है। पिछली बार से बहुत कम संख्या में इस बार अफीम इधर लोग उगा पाए। हमारे पंचायत के इर्द गिर्द में तो खैर नजर भी नहीं आएगा आपको कहीं। नहीं, आपके पंचायत के नहीं, लेकिन इस क्षेत्र में, मेरे पंचायत में चूंकि हम खुद सख्त रहते हैं, एक भी कंठी नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर दूर के किसी दूसरे इलाके में हो भी रहा है तो इस बार वो प्रशासन थोड़ा सा कड़ा कदम उठाई है और शुरुआत में ही उसको नष्ट किया है। पहले होता कहता है कि प्रशासन जाता था और जब तैयार हो जाता था तो उसको नष्ट करता था, तब तक वो अपना जो माल निकालना था वो निकाल लेता था। ऐसा देखा हुआ है इस बार कुछ कमा है। नहीं, कुछ फोटोज के लिए थोड़ा बहुत, जैसे में एक बार हुआ था, अभी वीडियो देखने वाले लोग भी इस चीज को जानते हैं, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, इसका साक्ष्य भी मेरे पास है। प्रशासन नष्ट करने के लिए गई हुई थी, नष्ट करके चली आई। कुछ दिन बाद क्या, 2 दिन बाद हम लोग गए थे उस जगह पे। इसमें हमारा गए वहां पे तो देख रहे हैं साइड के कॉर्नर में लगभग मुश्किल से 5 मीटर का रेडियस में नष्ट किया हुआ था, बाकी ज्यों का त्यों लगा हुआ था। नहीं तो मेरा ये अपना अनुमान हमारा ये है कि जब हम कितनों ही सरकार बंद कर दे, लाने वाले पीने वाले पी लेंगे, नशा करने वाले नशा कर ही लेंगे। भले वो आज सस्ता उनको 2 रुपये में मिल रहा है,
कल उनको 20 रुपए लगेगा, लेकिन वो ले आएंगे। नहीं, मेरा ये कहना था कि ना जो सर। नशा करने वाले हम उन पे ही क्यों ना हम उनको अपने जगह पर ले आए। नहीं, मेरा टिप्पणी ये था कि आज जो लोग बेच करके करोड़पति बन रहे हैं, हाँ। कहीं ना कहीं वो अपने कल यानी उनके भी बच्चे आज अगर 10 दूसरे के यही बच्चे चीज़ हाँ, दूसरे के बच्चे नशा कर ले रहे हैं हाँ। और उससे पैसा कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज उनके पोते होंगे, उनके बाल बच्चे होंगे, वो भी यही संगत में जाएंगे, वो भी पिएंगे, उनका भी घर बर्बाद होगा। इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। इसी चीज को हम बताना आपको चाह रहे थे कि हम लोग क्यों ना हम ऐसा अभियान चलाएं जो जन जागरूक बने। अपने से लोग, जैसे आज गए हम महादलित टोला में, अपने से लोगों ने सिगरेट के डब्बे को बच्चा लोग चूरा, इसको क्या बोलते हैं लबनी फोड़ा, निकाल करके नारा लगाया। काफी मैंने आज अच्छा सफल रहा हमारा सवेरे से प्रोग्राम। कुछ लोग तो मिनी अफगानिस्तान भी कहा देते हैं इमाम में। नहीं करने वाले कहा नहीं, देते हैं। पहले वाली देखिए, अब वो 90-95 वाली बात हमारे इमामगंज में अब नहीं रही। उस मामले में तो बहुत कंट्रोल किया है सरकार ने, हम इसके लिए सरकार को धन्यवाद भी करते हैं। और प्रशासन भी पहले से बहुत चुस्त दुरुस्त हुआ है। अभी जैसे ही हम कल नशा अभी 4 दिन से ही शुरू किए हुए हैं, 3-4 दिन से टोला वाइज मोहल्ला वाइज, तो उसमें प्रशासन का भी सहयोग हमको मिल रहा है कि नहीं मुखिया जी, हमारी जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आप हमें बोलिएगा। लेकिन हमें उनकी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम तो भाई उनका दिल जीतना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं रोक सकते हैं हम नशा। हाँ, हम उनके दिल में घुस करके और नशे को उनसे हटवाना चाहते हैं। ना हम पुलिस का सहारा लेने जा रहे हैं, ना डंडे का सहारा लेने जा रहे हैं, ना कानून का सहारा, सिर्फ हम दिल का सहारा उनका लेना चाहते हैं और समाज का सहारा लेना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि अगर लोग आपसे डायरेक्ट जुड़ेंगे हाँ, तो हो सकता है ना उन्हें पुलिस की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं जा करके उनको ट्रेनिंग लेना होगा या फिर रिहैब करना होगा, वो खुद से आसानी से छोड़ सकते हैं। एक पुलिस प्रशासन के जोर जबरदस्ती, जैसे अभी बिहार में शराबबंदी, हाँ, जबरदस्ती शराबबंदी कराई जा रही है। बहुत जगह शराबबंदी कितना सफल है किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग ला रहे हैं भी और लोग पी भी रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्यार से छुड़वा देता है तो शायद छूट भी जाता है। हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत अभी हम बहुत सफलता हासिल किए हैं। आज शाम में भी बच्चा लोग बैठक रखा है। तो आगे का प्रोग्राम क्या होगा? आगे का प्रोग्राम यही है कि फर्स्ट चरण हमारा चल रहा है, जो सभी बच्चों से 1 to 1 मिल ले रहे हैं, टच कर रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम हमारा महिला लोग के साथ प्रोग्राम चलेगा, और तीसरा प्रोग्राम मेरा स्कूल भरो अभियान चलेगा। जब ये हम काम कर लेंगे तब फिर बच्चों की एक टोली बनेगी, जो इसका नाम हम लोग दे रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, नशा मुक्त योद्धा। नशा मुक्त योद्धा का गठन होगा। नशा मुक्त योद्धा का एक टैग देंगे जो हाँ, आप में शामिल हो, जो मेरे शामिल होगा, नशा मुक्त योद्धा, उसका हम टैग दे रहे हैं। और नशा मुक्त योद्धा का हम हर वार्ड में, हर मोहल्ले में बच्चों को एक टोली बनाएंगे, उनकी एक संस्था बनाएंगे, जो उनको अपने में करते रहना है। अगर हमारे जैसा कोई भी आदमी वहाँ पर जाके खुले में सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, तो वो बच्चे वहाँ पर जाएंगे, 8-10 मिल करके उनसे कहेंगे भैया 2 फूक हमको भी पिलाइए, और वीडियो बनाएंगे, हमारा भी पहनाइए, हमारा पहना देंगे, उनको वीडियो बना देंगे और उनसे मांगेंगे कि हमें भी 2 फूक पीने दीजिए या 2 कस खींचने दीजिए। तो वैसे से आएगा तो कुछ शर्मिंदगी आएगी लोग को, और जो खुलेआम गांजा और सिगरेट का चलन हो गया है उसको बंद करने में हमें बहुत सफलता हासिल करेंगे, और बिल्कुल शांतिपूर्वक करेंगे। हाँ, वैसे लोग पर ज़रूर हमारी निगाह है जो लोग गलत भ्रम पैदा कर रहे हैं घूम के पंचायत में, वैसे लोग पर हमारी निगाह है। अगर वैसे लोग पर जरूरत पड़ी तो प्रशासन की मदद नहीं, कुछ एंटी सोशलिस्ट होते हैं, हाँ, जो आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं उसमें भी कमियां निकाल लेते हाँ, हैं। उसमें है, और सहयोग जनता का जबरदस्त हमें मिला है। कल से परसों तक तो इतना फ़ोन हमारे पास आया है, इतना बधाई हमको मिल रही है कि इसको करने के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा था। कम से कम भाई खड़े हुए पीछे से हम लोग हैं। रैली भी हमारी निकलेगी, बच्चों की रैली निकलेगी, बूढ़ों जवानों की रैली निकलेगी, और जो पीते हैं उनकी भी रैली वो रहेंगे, और जो ना पीते हैं उनको भी रहना है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम यहाँ पर सिगरेट पी लेंगे तो धुआं आपको लॉस नहीं करेगा, आपको भी करेगा। इसलिए अब आपको भी चाहिए कि भाई हमें मना करें कि आप सिगरेट यहाँ पर ना पीजिए। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो इसका धुआं हमें भी हानि पहुँचाएगा, आप ये काम नहीं कीजिए। अपने स्वस्थ रहने के लिए आपको ये काम करना चाहिए। इसीलिए मेरी जनता से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ सबों से कि इस अभियान में जम करके जुड़ें, और इसको एकदम नशे को यहाँ से उखाड़ करके 2-4-6 महीने के अंदर अंदर हमको फेंक देना है, तो फेंक देना है।
हमें समय लगेगा, लेकिन हमें घबराहट तो नहीं है। आपका नाम बहुत होता लोगों है। से सुनने को मिलता है, तो लगता है कि नहीं हमारे क्षेत्र में ऐसे नेता है जो हमारे इमामगंज को बहुत आगे लेकर के जा हाँ, सकते एकदम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे नेता लोगों को समर्थन करके आगे जरूर बढ़ाइए, क्योंकि ऐसे लोग जब आगे बढ़ करके जाएंगे, जात देख करके वोट नहीं दिया जाता है, हमेशा नेता का काम देख करके वोट दिया जाता है। तो अगर ऐसे नेता अगर आगे आएंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास जरूर होगा और हम लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। आप देख रहे थे सच बिहार 24x7, मैं हूं अनुराग पांडे। ठीक, धन्यवाद।